हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल टेक्निकल को। दोस्तों आप सभी को बता दें कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से आप सभी के लिए जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो नया नोटिस जारी किया गया है उसमें आप सभी के लिए क्या कहा गया है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चैनल आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सभी को बताता है कि आप सभी का जो स्कॉलरशिप लाने की जो लास्ट डेट थी वो 22 मार्च थी, ठीक है। लेकिन वो जो है 22 मार्च को जो है काफी छात्रों का स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है, लेकिन कुछ बच्चों का भी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। तो उन बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा अब कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो नोटिस नया जारी किया गया उसमें बताया गया कि कुछ बच्चों का अभी जो है 31 मार्च का पैसा आएगा और कुछ बच्चों का जो है 21 जून को पैसा आएगा। और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप का पैसा सत्र 2024-25 में नहीं दिया जाएगा, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए जल्दी से हम आपको जो है दिखा देते हैं नोटिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नोटिस जारी किया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। आप देखेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि वरीयता के क्रम में, ठीक है। मैं आपको जो है जूम करके अच्छे से जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको जो है सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखेंगे यहाँ पर बताया गया है वरीयता के क्रम में निर्धारण। अब जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप का पैसा जो दिया जाएगा वो वरीयता के जो है अनुसार दिया जाएगा और वरीयता यहाँ पर जो है निर्धारित कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इस नोटिस को जारी करके यहाँ पर सभी छात्रों के लिए जो है वरीयता निर्धारित कर दी गई है। तो अभी वरीयता में कौन से छात्र पात्र होते हैं यहाँ पर आपको देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र एवं शुल्क प्रतिपूर्ति है। तो छात्र छात्राओं के अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि का मुफ्त भुगतान किया जाएगा। वहीं पर अगर आप सेकंड जो है ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सेकंड में क्या कहा गया है कि आपको यहाँ पर बताया गया कि सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पहले नवीनीकरण एवं तदुपरांत नए छात्रों को उनके गत वर्ष के अंक के घटते हुए क्रम में आरोही क्रम में 50% न्यूनतम अंक की सीमा तक छात्रवृत्ति शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन भरे गए आवेदनों पत्रों में से पत्र को जो है यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया कि पाए गए सही डाटा वाले छात्र छात्राओं को उनके आधार सीडेड एवं एनपीसीआई से मैपेड बैंक खाते में आंतरित करके भुगतान की जाएगी। वहीं पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है आप सभी को ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये आपको जो है बाद में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नोट जो दिया गया है, जो नोटिस दी गई है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेनी है। नोटिस में क्या बताया गया, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि वितरित की जाएगी। एक वरीयता क्रम में समस्त छात्र छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम में छात्र छात्राओं की धनराशि वितरित की जाएगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी का से गा तक जारी रहेगा। छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम में प्रतिशत एक समान होने की दशा में अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जाएगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र छात्राओं को सबसे पहले वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात छात्र छात्राओं की आयु के घटते हुए क्रम में आरोही क्रम में वितरण किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरी नोटिस तो आपको पढ़ के समझा दी है, तो आपने यहाँ पर समझ तो लिया होगा, लेकिन अभी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन होंगे, ठीक है, कुछ डाउट होंगे, तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये पूरा जो सार है इसका वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ अपनी भाषा में, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर अब बताया गया है कि अब जो है यहाँ पर जो नोटिस ये जारी किया गया है, सबसे पहले तो वो हम आपको बता दें, यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है, वो इसमें शामिल हैं, और जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो इसमें शामिल हैं, और जो इसमें माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट है वो इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आप सभी की वरीयता निर्धारित की गई है, और यहाँ पर कहा गया है कि जो बच्चे 50% अंक हैं जिनके, ठीक है, सिर्फ उन्हीं तक का स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उसके 50% के नीचे वाले बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सबसे पहले स्कॉलरशिप का पैसा किन बच्चों को दिया गया है। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं रिन्यूअल वाले, जो नवीनीकरण वाले, यानी कि जो पहले जिनको 1 साल मिल चुका है, उससे उसी क्रम में जो है उनको सबसे पहला स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, उनके अकाउंट में डाला गया और डाला भी गया है, ठीक है। उसके बाद जो है जो नए बच्चे हैं उन बच्चों को जो है स्कॉलरशिप का पैसा उनके अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है। अब ये पैसा जो है इस तरीके से जो है डाला भी गया है, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि हम जो है स्कॉलरशिप का पैसा जो है देंगे इन बच्चों
बच्चों को जिनका जो है सबसे पहले ऊपर से शुरू करेंगे और वही क्रम में शुरू करेंगे, यानी कि जिनका 90% है उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, फिर 80% वालों को मिलेगा, फिर जो है 70% वालों को मिलेगा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है 60% वालों को, और फिर उसके पास लास्ट में बिल्कुल 50% वालों को। तो यहाँ पर 50% के नीचे अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है और माइनॉरिटी कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो वो बिल्कुल भूल जाए कि उसको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। और यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि जो 50% से जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का जो है 50% ही आपका जो है यहाँ पर जो है परसेंटेज है, 50% मान लीजिए 2 बच्चों का हो गया। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा है कि अब जो है ऐसी दशा में जो है कहा गया है कि अब आयु के आधार पर जो है बच्चों को जो है पैसा दिया जाएगा। मान चलिए कि आप जो है 50% आपके हैं, ठीक, आपके ही कॉलेज में जो है कोई बच्चा और है उसका भी जो है 50% है, तो अब यहाँ पर जो है आपको स्कॉलरशिप का पैसा कैसे मिलेगा। मान चलिए जो पहला बच्चा है इसकी 24 वर्ष आयु है और आपकी जो है 22 वर्ष आयु है, तो ये बच्चा पहले इसको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, उसके बाद अगर बजट बचेगा तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। फिर उसके नीचे अगर मान के चलिए आपका कोई मान चलिए 20 वर्ष वाला बच्चा है तो 20 वर्ष वाले को फिर मिलेगा, फिर 18 वर्ष वाले को है, फिर 18 वर्ष वाले को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से कंफर्म हो गया होगा कि किस तरीके से आप स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा और कैसे बच्चों को स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर बता दें कि अभी जो 22 मार्च था वो जो है आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिला, लेकिन 22 मार्च से अब लगातार आप सभी को जो है 31 मार्च तक स्कॉलरशिप का पैसा भी मिलेगा इन बच्चों को। और जो बच्चे ने 15 जनवरी के बाद भी अपने स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, जो SC के बच्चे हैं और ST के बच्चे हैं, ठीक है, जो SC ST के बच्चे हैं वो जो 15 जनवरी के बाद जिन बच्चों ने अपना फॉर्म फिल किया है उनको स्कॉलरशिप का पैसा जो है 21 जून को मिलेगा। कब मिलेगा? 21 जून को स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। और कौन से छात्र ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा? तो जो 50% से नीचे हैं और जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं उनको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, या फिर जिन बच्चों का स्टेटस पहले से रिजेक्ट कर दिया गया, फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, उनको स्कॉलरशिप का जो है पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।